हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय स्नेहा पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री सेकेंड पेपर। कल हमने इसमें पढ़ा था एल्केन। लास्ट टॉपिक जो था एल्केन और एल्केन होते क्या हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्केन बनाने की सामान्य विधि। इसमें पहले हेडिंग होगी हमारी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने इसके पहले बताया था क्या होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन ये सब होते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसमें हम लिखेंगे एथिलीन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर एथेन प्राप्त होता है। हमें बनाना क्या है, एथेन, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन। एल्केन में हमारा क्या आता है, एथेन। यह अभिक्रिया साप्तेसेंडरेंस अपचयन कहलाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजनीकरण मीन्स हाइड्रोजन का योग होता है। अब हम रिएक्शन देखेंगे आगे। रिएक्शन में हम इथिलीन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करेंगे। देखिए, इथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे। हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करेंगे। 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करेंगे। तो हमें बनाना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं। तो एल्केन में हमारा एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब आता है। तो हम बनाएंगे क्या, एथेन। देखिए हमारा एथेन कैसे बनता है। एथेन का सूत्र होता है C2H6। एथेन का सूत्र ये होता है C2H6 और मीथेन का सूत्र होता है CH4। पहला मीथेन होता है, दूसरा एथेन होता है, तीसरा ब्यूटेन होता है, ऐसे ऐसे आगे चलती जाती है। तो हमारी अभिक्रिया संतुलित है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो ये हमारा हो गया कार्बन 2। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, ये हमारा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो हो गई हमारी एथिलीन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर एथेन प्राप्त होता है। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग क्या लिखेंगे, वुर्त्ज अभिक्रिया। वुर्त्ज अभिक्रिया द्वारा एल्केन गैस, क्योंकि हम एल्केन गैस बना रहे हैं, इसकी सामान्य विधि लिखा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके बाद उपयोग, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वुर्त्ज अभिक्रिया हमारी क्या होगी, एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर एल्केन गैस प्राप्त होती है। अब हम वुर्त्ज अभिक्रिया का रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन में क्या है, एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ, एल्किल हाइलाइट होता है RX, एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या हमारा प्राप्त होगा, एल्केन। ये हो गया हमारा एल्केन। और इसमें R कितना है, 1 है, इसमें R कितना है, 2 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2। और ये हमारा R पूरा यहाँ हो गया। और इसके बाद बचा क्या, X बचा है, यहाँ Na बचा है, तो हम इसको लिख सकते हैं NaX। लेकिन X क्या है, 2 है, X कितना है, यहाँ 2 है, और N कितना है, 1 है, तो हम यहाँ अगर 2 लिख दें तो हमारा हो जाएगा 2NaX।
हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5। अब हम एल्केन बनाने की तीसरी विधि देखेंगे। तीसरी विधि में है एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा। इसमें हम क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन अमलगमित जिंक और सांद्र HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा एल्केनों में अपचयित होते हैं। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है इसके बजाय ये कि क्लीमेंसन अपचयन क्या है, तो हमें यही लिखना होगा उसमें। अब हम रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन में हम एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे जिससे हमारा एल्केन प्राप्त होगा। एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। अपचयन मीन्स हाइड्रोजन का योग करवाएंगे। अमलगमित जिंक, ये क्या है, अमलगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में। अमलगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्केन। एल्केन मीन्स ये है RCHO, यहाँ H है। आप देख लीजिए, हम एल्केन इसमें निकाल दें, एल्केन हमारा क्या होगा, RCH3 एल्केन होगा। अगर इसमें एक में ऑक्सीजन है दूसरे में हाइड्रोजन है तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा जल निकलेगा। अगर एक में ऑक्सीजन है दूसरे में हाइड्रोजन है तो हमारा जल निकलेगा। ये हम जल निकाल दिए। इसमें क्या है, कार्बन कितना है, 1 है। इसमें भी कार्बन 1 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 है। 3 2 5। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 ये है, ये 1 है, 2 ही है। अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो ये हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया और 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 5 हो गया। ऑक्सीजन इसमें कितना है, 1 है। इसमें भी 1 है। ये हमारी अभिक्रिया क्या हुई, संतुलित हो गई। इसको क्या कहेंगे, RCHO को एल्डिहाइड। ऐसे हम कीटोन की अभिक्रिया करेंगे, कीटोन का अपचयन करेंगे। कीटोन का सूत्र है RCOR। यहाँ हम R डैश कर सकते हैं क्योंकि RCOR होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा R किसका है, ऐसे इसीलिए RCOR। इसका अपचयन करेंगे हाइड्रोजन के साथ। इसमें भी 4 हाइड्रोजन लगेगा इसका अपचयन करने के लिए, 4। ये अभिक्रिया भी अमलगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में होगा तो इसमें भी हमारा क्या बनेगा, RCH2R डैश। मीन्स ये भी हमारा क्या है, एल्केन है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। देखिए R यहाँ कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, एल्किल समूह 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और ये R दूसरा एल्किल समूह कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन कितना है, हमारा 4 है। यहाँ हमारा ये एक एल्किल समूह यूज हो चुका है, ये पूरा ख़त्म हो गया है। इसके बाद कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन भी हमारा पूरा ख़त्म है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ 1 है, ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया। R डैश दूसरा एल्किल समूह 1 है, यहाँ भी 1 है तो ये भी ख़त्म। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 2 4। हाइड्रोजन भी हमारा पूरा ख़त्म। ये भी हमारी अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित हुई। और इसको क्या कहेंगे, कीटोन। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन ख़त्म हो गया। इसके बाद हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे। ये है हमारी चौथी और लास्ट सामान्य विधि की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। इसमें हम क्या लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को जल के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मीथेन प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, RMgX। R हमारा एल्किल समूह है, X हमारा क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है। इसमें हम X की जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब लिख सकते हैं। अब क्या देखेंगे हम, R हमारा एल्किल समूह है, R में हम लिख सकते हैं CH3 Mg। X क्या है, X में हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख, यहाँ हम ले लेते हैं आयोडीन।
इसको हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, वो भी ईथर की उपस्थिति में। C2H5O, ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या मिलेगा, मीथेन। मीथेन क्या होगा, CH3, एक हाइड्रोजन मीथेन का सूत्र होगा CH4। ये क्या है, मीथेन। इसके बाद हमारा क्या क्या बच रहा है, कार्बन यहाँ कितना है, कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितना है 3, 2, 5, मैग्नीशियम कितना है 1 है, आयोडीन कितना है 1 है। कार्बन हमारा यहाँ 1 है, 1 ख़त्म हो गया, हाइड्रोजन 5 है, 4 ख़त्म हुआ, अभी 1 बचा है। मैग्नीशियम भी हमारा, आयोडीन भी है। तो हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, Mg हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ था, हाँ, ऑक्सीजन कितना है 1 है। यहाँ लिख सकते हैं Mg हमारा पूरा ख़त्म हो गया। OH भी ख़त्म हो गया। MgOH I, हम यहाँ पे लिख सकते हैं MgOH I। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल से ईथर की उपस्थिति में कराने पर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल से ईथर की उपस्थिति में कराने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्केन के भौतिक गुण। एल्केन के भौतिक गुण में हम पढ़ेंगे पहले क्वथनांक। एल्केनों के क्वथनांक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं तथा क्वथनांकों का अंतर बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होता है। जैसे ये एल्केन है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसमें क्वथनांक मीथेन में -162 है, एथेन में -88.5 है, प्रोपेन में -42 है, ब्यूटेन में 0 है और पेंटेन में 36 है। इसमें क्या है, क्वथनांक अणु कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, क्वथनांकों का अंतर बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होता है। जैसे इसमें बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसके बाद हम गलनांक में पढ़ेंगे कि एल्केनों के गलनांक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसमें कार्बन परमाणु के साथ बढ़ते हैं। और इसके बाद घनत्व हमारा क्या आएगा, घनत्व में आएगा द्रव एल्केन जल से हल्की होती है। द्रव जो है एल्केन जल से हल्की होती है। द्रव एल्केन के घनत्व अणुभार के साथ धीरे धीरे लगभग 0.0625 से बढ़कर 0.75 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब के लगभग हो जाते हैं। ये है हमारा घनत्व। इसके अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्केन के रासायनिक गुण और एल्केन के उपयोग। इसके बाद हमारा एल्केन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा आएगा मीथेन, एथेन।